बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह मूव करेगी। आज जुमे का दिन है, 5 मई है, हफ्ते का आखिरी दिन है। आज मार्केट में कौन कौन से धमाके होंगे, आज सारा कुछ देखेंगे। सीपीआई है 11:30 AM पे, पीएसटी की बात कर रहा हूँ, और ये स्विस फ्रैंक में है। उसके बाद 5:30 PM पे मेजर न्यूज है, एवरेज अर्निंग और उसके साथ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट NFE। ये बड़ी न्यूज है मार्केट में, तो इसलिए 5:30 PM पे मार्केट बहुत तेजी के साथ मूव करेगी। बहुत मोहतात रहिएगा 5:30 PM पे। और अब चलते हैं अपने गोल्ड की तरफ और देखते हैं हमारा गोल्ड किस तरह मूव कर सकता है। डे के ऊपर, मैं वीक के ऊपर और मंथ के ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि वो कल चूंकि वीकली वीडियो आएगी, तो इस वजह से अभी इसको मैंने छोड़ दिया है और अभी सिर्फ आपके सामने इसका डे पे एनालिसिस करूंगा और उसके साथ फिर आगे इसके 4 घंटे पे जाके टारगेट निकालेंगे। डे के ऊपर लॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है और उसने वही पॉइंट जो टच करके ऊपर आई है 2081 का, और उसके बाद मार्केट जो से वो नीचे है और ऊपर वाली साइड पे इसकी वीक बहुत बड़ी है, शैडो बहुत बड़ा है, और नीचे वाली साइड पे शैडो कम है। अब ये 4 घंटे के ऊपर चलते हैं, 4 घंटे के ऊपर अपने टारगेट्स निकालते हैं और देखते हैं कि हमारी मार्केट किस साइड पे जा सकती है। और सुबह की ट्रेड आप इस न्यूज इसकी बेस पे ले सकते हैं, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस मैं आपको देता हूँ, तो अगर आप इस वीडियो की बेस पर एक ट्रेड लेना चाहें तो आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर 4 घंटे के ऊपर देखें 4 आवर्स पे, एक इसने ये वीक दी है, बहुत बड़ा लॉन्ग शेडो छोड़ा है, और उसके बाद ये जब ऊपर जाने की इसने ट्राई की एक दफा फिर और 2060 पे आई, तो दोबारा इसने यहाँ पे एक लॉन्ग शेडो छोड़ दिया। अब यहाँ पे 2 लॉन्ग शेडोज आपको मिल रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये आपको क्लियरली बता रहे हैं कि अभी मार्केट का जो रुख है वो नीचे की तरफ हो सकता है और मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जोन सा है वो कहाँ पे होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 2060 पे होना चाहिए। अगर ये 2060 को ना तोड़े तो आप दोबारा जोन सा 2000 देखेंगे। ये वाली जो लाइन है इसको जो ब्रेक करके आई थी, जिसको अभी इससे रीटेस्ट नहीं किया 4 आवर के ऊपर, इसको ये मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। और ये आपको लाइन याद है, ये हमारी वो लाइन है जिसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है, जिस ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको बाय का मशवरा दिया था कि अगर ये ब्रेक करे, जिस साइड पे ब्रेक करे हमने उस साइड पे चले जाना। तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद तकरीबन 80 पॉइंट मार्केट ने और 800 पिप्स मार्केट ने ये अटेन किए, मार्केट ने ये हासिल किए। मार्केट का सिनारियो आज का यही है कि अगर ये आपको अप साइड पे मिलती है तो अप साइड पे इसको हम सेल साइड पे रहेंगे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस 2060 का होगा। उस 2060 के स्टॉप लॉस के साथ हम मार्केट में नीचे की ट्रेड्स ढूंढेंगे और नीचे आपको मार्केट आज मिल सकती है। आज एक मेन डेटा भी है NFP का, और जिसको बाज़ NFE भी कहते हैं और NFP भी कहा जाता है। ये 2-3 नाम है इसके, लेकिन NFP का जो डेटा है वो मार्केट के लिए, जिसे नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, NFP भी NFE भी, तो ये जो डेटा मार्केट पे एक हलचल मचा सकता है। तो इसलिए जब ये डेटा के वक्त करीब हो तो थोड़ा सा मोहतात होकर काम कीजिएगा, एल्स मार्केट का व्यू इंशाल्लाह ऐसे रहेगा जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट हमें बीरिश साइड पर और बीरिश साइड पे बहुत नीचे आपको 2000 तक भी मिल सकती है। यहाँ से तकरीबन 50 पॉइंट्स हैं, ये 500 पिप्स हैं जो मार्केट आपको दे सकती है। बहुत मोहतात होकर काम कीजिएगा। यूएस ऑयल पे चलते हैं। यूएस ऑयल पे जो धमाके हुए हैं उनके ऊपर बात करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको निचले लेवल दिए थे कि मार्केट अब नीचे वाले लेवल आपको दिखा सकती है, लेकिन ये जो एक लाइन मैंने आपको लगाई थी, मार्केट इससे सिर्फ एक दफा नीचे गई है। ये देखें, ये जो लाइन मैंने आपके सामने लगाई हुई है ये उसी दिन की लगी हुई है जब मैंने आपके सामने लगाई थी, और ये उसी दिन की मेरी लाइन अभी तक ये इंटैक्ट है। मार्केट आती है, यहाँ पे टकराती है, ऊपर निकल जाती है 70 तक। तो 68 के पास मैंने आपको बाय का मशवरा दिया था, अगर ये 68 पे मिलती है तो आप थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा 67.80 का, तो मार्केट आपको एक अच्छा गेन दे देगी।
तो कल यहाँ पे देखिए मार्केट ने आपको तकरीबन 200 पिप्स दिए। अगर किसी ने 68 पे इसको बाय किया होता अप साइड पे उसको तकरीबन 200 पिप्स यहाँ पे 4 घंटे के अंदर मिल गए थे। और ये 200 पिप एक अच्छी मूव है 4 घंटे के अंदर, वो भी ऑयल जैसे एक बड़े शेयर में आपको एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। और वहीं से मार्केट वापस आई है और अब मार्केट जो सी है अब आपका यूएस ऑयल जो सा इससे एक छोटी सी नैरो रेंज में घूम रहा है। तो 68 का की लेवल है मार्केट के पास, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट इसको सस्टेन करती है तो आप दोबारा 70 और 70 80 तक 71 और इसके बाद 74 तक मार्केट को देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे इरेगुलरिटी छोड़ी हुई है, ये छोड़ी हुई है और उसके बाद ये इरेगुलरिटी छोड़ी हुई है और उसके बाद ये एक इरेगुलरिटी छोड़ी हुई है। तो ये इरेगुलरिटीज जो सी है ये मार्केट को आपका वापस आ सकती है इनको पूरा करने के लिए। तो इसलिए ये जो एक लॉन्ग वीक है, एक लंबी शेडो के साथ मार्केट अप साइड पे आई है, तो इसके जो आप ट्रेड आप ढूंढेंगे वो अप साइड पे ढूंढेंगे, गोल्ड की डाउन साइड पे ढूंढेंगे और यूएस ऑयल के जितने भी आप ट्रेड हैं वो अप साइड पे ढूंढेंगे। अगर ये फर्ज करें 68 से नीचे आ जाता है और 68 पे आपको दोबारा ये निचली साइड पे दिखाए तो फिर दोबारा आप 64 पे जा सकते हैं, लेकिन दैट केस भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो 68.200 का होना चाहिए। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना चाहिए। आपको याद होगा और आप अक्सर मेरी वीडियोस में भी देखते हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल्स में नहीं उलझाता, बल्कि सिर्फ एक कैंडल की बेस पे आपको अपने टेक्निकल्स बता रहा होता हूँ या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस पे। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।